बिहार में लागू शराबबंदी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और इस बार सवाल ये है कि आखिर शराबबंदी पर सरकार इतनी जिद्दी क्यों हो गई है। एक तरफ बिहार में लागू शराबबंदी फेल है, दूसरी तरफ सरकार इस मुद्दे पर चुप है। आखिर माजरा क्या है? ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या शराबबंदी को इतनी आसानी से ख़त्म किया जा सकता है जितनी आसानी से लोग बोल देते हैं? क्या शराबबंदी खत्म करने के बाद बिहार के सियासत में भूचाल नहीं आएगा? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया था। महिलाओं के कहने पर नीतीश कुमार ने बिहार में शराब बंद कराया था और अब जब NCAR की रिपोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं तो बीजेपी इस पे चुप्पी साधे बैठी हुई है। जदयू वाले इसे गलत बता रहे हैं, मगर इसी बीच सवाल ये है कि बीजेपी चुप्पी क्यों साध रखी है। तो सब जवाब ये है कि बीजेपी अगर इस पर कुछ बोलती है तो नीतीश कुमार को बुरा लगेगा, नीतीश कुमार को बुरा लगेगा तो गठबंधन में दरार आएगी, फिर बहुत कुछ बिहार में बदल जाएगा। लेकिन अब एक और चर्चा तेज है कि बिहार में शराबबंदी को सिर्फ और सिर्फ एक आसान तरीके से ख़त्म किया जा सकता है और वो आसान तरीका दिल्ली में पड़ा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में शराबबंदी का मामला लंबित है। अगर सुप्रीम कोर्ट शराबबंदी पर फैसला सुना देता है और वहाँ पर ये आदेश दे दिया जाता है कि शराबबंदी गलत है, बिहार में इससे नुकसान है सरकार को भी, आम जनता को भी, और ये कानून भी असफल है, तो उसके बाद इस मामले में कुछ बड़ा ट्विस्ट बिहार में आ सकता है। जी हाँ, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका लोगों को नज़र आ रहा है कि अब जो करेगा बिहार में लागू शराबबंदी को लेकर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। बाकी होगा क्या ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चर्चा तेज है। दरअसल साल 2016 में शराबबंदी बिहार में लागू की गई, जिसके बाद दारू का ठेका बंद हो गया। और आप सोचिए कि अगर शराब की दुकानें बंद होने से कितने व्यापारी को नुकसान हुआ होगा। वो व्यापारी पटना हाई कोर्ट पहुंचे थे, पटना हाई कोर्ट में उनके मामले को खारिज कर दिया गया, उस पर सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद ये मामला पहुंचा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और अब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला है और मामले हैं तो वैसे में अब बिहार की जनता को सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से ही आस है कि अब जो करना होगा सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। क्योंकि जदयू वाले NCAR की रिपोर्ट को मान नहीं रहे हैं, वो अलग जिद पर अड़िग हैं कि नीतीश कुमार ने फैसला लिया था, इस फैसले से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी है जो मजबूरन इसे ढो रही है इस कानून को, और तीसरी तरफ विपक्ष है जो इस कानून में संशोधन की मांग कर रहा है, बिहार से शराब पर बैन हटाने की मांग कर रहा है। बाकी अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, अगर वहाँ पर सुनवाई होती है और इसमें जो आदेश है, जो फैसला है, वो शराबबंदी के खिलाफ आता है, मतलब शराब बंदी से बिहार को कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है, उस पर चर्चा होती है, साक्ष्य देखे जाते हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से जितनी लोगों की ज़िंदगी गई है वो रिपोर्ट पेश की जाती है, जो NCAR की रिपोर्ट है। अगर वही सुप्रीम कोर्ट देख ले और उसके बाद अगर कोई फैसला सुना दे तो हो सकता है कि बिहार में लागू शराबबंदी ख़त्म की जा सके और बिहार में शराब की दुकानें खुलें, उसमें कुछ नियम कानून ऐसे लगाए जाएँ जो बिहार की जनता को भी फ़ायदा दिलवाएं, पुलिस प्रशासन को भी आराम हो, बिहार सरकार के राजस्व में भी उससे फ़ायदा हो। लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग ये मामला कब सुनवाई तक पहुंचता है और कब इसमें फैसला आता है। इस मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं और आप क्या बिहार में लागू शराबबंदी को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार TV बिहार। धन्यवाद।